तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे इंट्राडे डेटा में। और दोस्तों होप सो कल आपको ये लेवल याद रहा हो 9202, जहाँ से हम बाइंग करके चलना था हमें, और बाइंग करके चलने में हमें काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ। हमेशा मैंने कहा है कि फर्स्ट कैंडल के अंदर ट्रेड नहीं करना। 9:30 के आसपास आपको शायद मौका मिल भी गया होगा 9202 के पास बाय करने का एक कॉल को, और जो कि बहुत अच्छा 280 के समथिंग तक गई है। ये 1 मिनट की कैंडल्स हैं दोस्तों। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस था दोस्तों 20 पॉइंट्स का, वो मेरे ख्याल से आप देख सकते हो कि हिट नहीं हुआ। पहली कैंडल की मैं बात करूँ, पहली कैंडल अगर आपने लिया भी होगा तो दोस्तों मेरे ख्याल से तो इतनी जल्दी स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ होगा। और अंदाज़ा मेरा कहता है कि सुबह के टाइम फर्स्ट कैंडल की फर्स्ट मिनट भी कंप्लीट नहीं हुई थी तो भी वो कैंडल ऊपर ही थी। तो दोस्तों इस टाइप से भी आप काम कर सकते हो, जैसा कि मेरी चार्ट एनालिसिस में होता है हमेशा। वो चार्ट भी पैटर्न जो मैं बताता हूँ वो थोड़ा सा ध्यान से बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ टाइम पास करने के लिए या व्यूज़ के लिए मुझे वीडियो बनानी है। तो इसके अंदर लेवल्स होते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि मैंने 2 दिन पहले आपको बताया भी था 9000 से अपनी पोजीशन को शिफ्ट करके उन्होंने वो बैठ गया 9100 में। और जो कि पुट आप जीरो होनी थी, मैंने बोला भी था कि 9000 को छोड़िए 9100 को तो ज़ीरो करिए पहले। तो दोस्तों वो भी ज़ीरो नहीं हो पाई। ये भी एक व्यू था 9200 का, कल का पुट का व्यू था। सेलिंग है प्रॉपरली, यहाँ पर बंदे ने पूरा दम लगाया और जो कि मार्केट ने नीचे नहीं आ पाई। मौका एक था अच्छा काम करने का, वो था सुबह सुबह का। उसके बाद अगर किसी ने एंट्री करी है तो मेरे ख्याल से वो एक रिस्क टेकिंग था, और वो मुझे नहीं पता क्यों लिया गया होगा, क्योंकि वहाँ पर क्लियर कट सिनारियो था। बहुत 20-20 लाख ओआई जुड़ा हुआ है, तो कैसे एंट्री कर सकते हैं हम पुट में या कोल साइड में। 17-18 लाख तो कोल साइड में जुड़ा हुआ है 9200 के ऊपर। तो मेरे को नहीं लगता था कि यहाँ पर क्लियर कट एंट्री कोई बनती थी। अब बात करते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैं 2 पॉइंट लेके आया हूँ आज के टाइम पे। ठीक है, मैं हमेशा कुछ ना कुछ आपको पॉइंट ज़रूर देता हूँ। कभी हम हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करके देते हैं, आज वो लेवल नहीं है, आज ट्रेंड लाइन के थ्रू मार्क है। तो दोस्तों ये मार्केट के अंदर एक ये पॉइंट जोड़ा नीचे वाला, एक ये वाला पॉइंट जोड़ लिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्रॉपरली मार्केट ने कंसोलिडेट करते हुए इस ट्रेंड लाइन का सहारा लिया है। अगर मैं बात करूं ऊपर से, यहाँ से मार्क कर लो, यहाँ से मार्क कर लो, कहीं से मार्क कर लो, मार्केट ने ऊपर की तरफ का भी पूरा पूरा रेजिस्टेंस को फेस किया है। तो होगा क्या, कैसे काम करेंगे इस लेवल पे? तो दोस्तों ये मार्किंग आपको लगानी पड़ेगी अपने चार्ट पे। इसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा अंदाज़ा आपको लगाना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ खुल रही है। वो आपको 9-7 पे हो ही जाएगा। अब वहाँ पर अगर हमारी मार्केट सुबह के टाइम, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लेवल को मिस मत कीजिएगा बिल्कुल भी। और जो पूरी वीडियो देखोगे तो आपको ज़रूर 100% कुछ ना कुछ मेरी वीडियो में फ़ायदा मिलेगा। तो बात करेंगे दोस्तों कि क्या है। और तो दोस्तों अंदाज़ा ये कह रहा है कि मार्केट खुलेगी कहाँ पर, हम कहते हैं कि ऊपर खुल गई यहाँ पर इस पॉइंट पे। तो दोस्तों यहाँ खुलने के बाद मार्केट ने नीचे की तरफ पुश करना स्टार्ट किया। मार्केट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके फिर से उठ सकती है, ध्यान से सुनिएगा। और ये उठेगी दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से उठ सकती है। यहाँ इस ट्रेंड लाइन का कैसे सपोर्ट ले, एंट्री करनी है, एंट्री करते ही हर रोज़ ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे काम मत कीजिएगा। जिस दिन बनता है उस दिन क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से उठेगी और 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो सीधा सेल मारिए, पुट ले लीजिए, बैठ जाइए पुट के अंदर और एंट्री करके आराम से वेट कीजिए अपने टारगेट आने का। विद स्टॉप लॉस ऑफ दोबारा रिटेस्ट करने आ सकता है, बताऊंगा वो कैसे। अगर बाई चांस यहाँ से ये चीज़ नीचे चली जाती है, अगर मैं कहूँ ये फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से खुलने के बाद यहाँ से नीचे आ रही है, ये नीचे आके ये पहले तो ऊपर जाएगी तो हमारे को अपना 20 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर बाई चांस इसको ट्रेंड लाइन को तोड़ के मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती है और ये नीचे आने के बाद एक बार यहाँ से रीटेस्ट करेगी, इसी को रीटेस्ट कर सकती है। 100% नहीं होता रीटेस्ट करना, कई बार करती है कई बार नहीं करती। रीटेस्ट करते टाइम अगर उसने ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे दिया, मतलब हमारा 2 बार भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। लेकिन दोस्तों काम करना पड़ेगा। कैसे करता हूँ मैं काम, मैं वो बताऊँगा इस सिचुएशन में। मैं देखता हूँ ऑप्शन चेन को, अगर कोई बंदा ऑप्शन चेन नहीं देखनी आती तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हैज पोजीशन बनेगी। हैज पोजीशन दोनों के दोनों कॉल और पुट को 50 पॉइंट ऊपर का 50 पॉइंट नीचे का दोनों को ले लीजिए
और एक का लगा दीजिए 10 पॉइंट का 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और जो हिट हो जाए ठीक है, नीचे की तरफ में जाएगा तो पुट आपको टारगेट देगी। ये होगा ऊपर वाली ट्रेंड लाइन का। अगर बाई चांस यहाँ से ये चीज़ टूट के अगर मैं कहूँ ये टूट के नीचे आ गई तो ये क्लियर हो गया। बाई चांस नीचे खुल जाती है, देखिए यहाँ खुल जाती है मार्केट, यहाँ कहीं खुल गई मार्केट और यहाँ से ऊपर चलने लग गई मार्केट, तो 100% लग रहा है मेरे को ऊपर जाएगी तो यहाँ का रीटेस्ट करके फिर से मार्केट पलट सकती है नीचे की तरफ। यहाँ पर फिर से ले सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन मेन रहेगी ऊपर नीचे के लिए। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। अगर बाय एनी चांस ये वाला रीटेस्ट का एरिया नहीं आता और अगर इस रीटेस्ट के बजाय हमारी मैं एक बार बता देता हूँ, इस ये ट्रेंड लाइन है जो ये वाली, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, हाँ, जो ऊपर से आ रही है, इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट लेके यहाँ से नीचे गिर सकती है मार्केट। तो अंदाज़ा क्या कहता है, या तो इसका लेगी या इसका लेगी, वेट करना पड़ेगा प्रॉपरली थोड़े से टाइम के लिए और वहाँ से हम अच्छा टारगेट अपना बुक कर सकते हैं। अंदाज़ा ये कहता है कि यहाँ से जो मार्केट अगर मैं देख के बताऊँ आपको तो कहाँ का ये ले सकती है, कौन सी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले सकती है मार्केट। तो दोस्तों मेरे ख्याल से अगर ये नीचे खुलती है तो 100% पहले इस कैंडल का लेगी, इस ट्रेंड लाइन का लेगी जो कि रेड कलर की है ये वाली, इस ट्रेंड लाइन का लेगी, वहाँ से भी गिरने की उम्मीद कर सकती है। लेकिन अगर इसको तोड़ देती है ट्रेंड लाइन को तो दोस्तों ये ऊपर वाली भी टूट जाएगी, ध्यान रखिएगा, ऊपर वाली भी टूट सकती है। तो वहाँ से हम बाय कर लेंगे, जैसे हमने दोनों पोजीशन हेज करके बताया है, या फिर आपको बताया है कि यहाँ से टूटने का वेट कीजिए या फिर बिना टूटे एक पुट ले लीजिए कि वहाँ से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बस यही एक व्यू है, इसी व्यू में काम होगा कल के लेवल के लिए। तो दोस्तों ये एक ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चार्ट के हिसाब से यही है। अब बात कर लेंगे हम कल के लेवल के लिए किस चीज़ की बात, ऑप्शन चेन में क्या पोजीशन बनी है और किस हिसाब से ऑप्शन चेन में हमें काम करना है। तो दोस्तों ये है हमारी ऑप्शन चेन और ये 14 मई की ही खोल रखी है मैंने। तो दोस्तों क्लोजिंग आई है 200 के आसपास लगभग, डायरेक्टली हम चलते हैं 200 पे। ये देखिए 200 के लेवल पे हो क्या रखा है, ये 7 लाख बंदे इस साइड में हैं, अगर आप देखोगे ये 5,31,000 बने हैं बंदे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या हो रखा है, यहाँ पर 7,82,000, 6 लाख बंदे यहाँ पर जुड़े हैं। तो अंदाज़ा क्या कहता है दोस्तों, क्लियर कट सिग्नल है कि हेज कर रखी है पोजीशंस, या मेरे ख्याल से इससे क्लियर कट सिग्नल हो नहीं सकता। आज पूरा दिन हेज किया, अभी यहाँ पर देखा जाएगा कि क्या यहाँ पर ये जो पोजीशंस बनी है ये आपकी बाइंग की है या सेलिंग की है। तो दोस्तों हेज मेरे ख्याल से, मुझे जो अंदाज़ा है, ये वाला हेज है जो ये बाइंग का हेज है, इन्होंने बाय कर रखा है। कोई बड़ी मूवमेंट का वेट है, अगर कोई छोटी मूवमेंट होती, कोई श्योरिटी वाली होती कि हाँ शायद ये ना आए, तो वो हेज करके जाते सेलिंग में। लेकिन दोस्तों ये न्यूज़ है कोई ऐसी जो आने वाली है, आ सकती है, उस न्यूज़ का वेट हो रहा है और हेज करके रखा हुआ है किससे, अपनी बाइंग पोजीशन से उन्होंने। तो दोनों तरफ में बाइंग है, ध्यान रखिएगा। 9200 की कॉल में भी है, 9200 की पुट में भी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि काम कैसे करेंगे हम। अगर मैं काम की बात करूं तो सेलिंग प्रेशर पहले बता देता हूं वो कहां पर है, 9000 की पुट के अंदर। ये 9000 की पुट है, यहां पर सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा इस पोजीशन पे, जो कि 9 लाख बंदों का है। अगर मैं बात करूं दोस्तों 9500 की कॉल का, जो कि है ये वाली 9500, ये यहाँ पर भी बाइंग देखी गई है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिला के अगर हम बात करें तो बाइंग पोजीशंस हैं। बाइंग पोजीशन में काम कैसे करेंगे, एक तरफ बढ़ रहा होगा तो है अपनी पोजीशन खाली कर सकते हैं वो। तो दोस्तों वो इतनी जल्दी खाली नहीं करेंगे, अगर उन्होंने अच्छा काम करना है वो अपने 10-10 लोट में से एक लोट करके क्लियर करते जाते हुए, ठीक, एक ही दम वो क्लियर नहीं करते, लोट को अपने इकट्ठे कर दिए। जब धीरे धीरे नेगेटिव पोजीशंस बननी स्टार्ट हो जाए, फॉर एग्जांपल 200 की अगर मैं बात करता हूँ, पुट की बात करता हूँ, मार्केट नीचे चल रही है, 9000 से नीचे भी आ रही है, तो वो क्या होगा, पुट के अंदर धीरे धीरे
अभी 10,000, फिर आधा घंटे बाद देखा वहाँ पर 20-25 हज़ार होगी, फिर दोबारा देखा वहाँ पर 30,000 होगी, फिर दोबारा देखा तो वहाँ पर आधे पौने घंटे बाद 40-50 हज़ार हो गई। वो होती है धीरे धीरे ऑप्शन इनकी तेज़ी से सेलिंग की। अगर यहाँ पर अगर मैं गलत हूँ तो तेज़ी से यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आएंगी, दोनों में से एक जगह, और वो सेलिंग आपको पता लग जाएगी वो सेलिंग की थी। अगर धीरे धीरे शॉर्ट मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, जो लॉन्ग बना रखे हैं उन्होंने, तो वो धीरे धीरे होगा, तो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। और मेरा अंदाज़ा ये कहता है कि यहाँ पर बाइंग है। काम कैसे करना है, मेन मुद्दा वो है। उस पर काम करने के लिए दोस्तों ध्यान रखिए, हमें कल अपने चार्ट का ही सपोर्ट लेना पड़ेगा, उन ट्रेंड लाइंस का ही सपोर्ट लेना पड़ेगा कि वहाँ से आके मार्केट पलट रही है। और पलटते टाइम अगर यहाँ पर जहाँ पर पोजीशन ज़्यादा बन रही हैं, फॉर एग्जांपल कल का व्यू ये कोशिश करेंगे वो, अगर उनको कुछ श्योरिटी हो जाती है और उनको ये है कि अब मार्केट ऊपर ही जाने वाली है, तो वो अपने हैंड एक्सचेंज करेंगे। हैंड एक्सचेंज करने का मतलब अब पहले बायर है तो वो सेलर बनेंगे, अगर वो सेलर भी है तो वो बायर बनेंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट होगी, जिस पोजीशन में वॉल्यूम जनरेट हो रही होगी वो पोजीशंस के अंदर वो सेलिंग करने पे उतर चुके हैं। समझ के चलिएगा, सेलिंग करने पे उतर चुके हैं, मतलब कि पुट साइड में वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रही है और ओवा इतना नहीं बढ़ रहा, तो मान के चलिए पुट के अंदर सेलिंग करने पे उतर रहे हैं वो, और मार्केट हल्का सा नीचे लाके वो दोबारा से मार्केट को बुलिश कर सकते हैं। इस व्यू को ध्यान से समझ लीजिए, इस टाइप से काम करना पड़ेगा दोस्तों। अब अगले की बात कर लेते हैं कि अगर बाई चांस यहाँ पर सेलर्स ही हैं, तो दोस्तों देखिए हमेशा मैं भी ठीक नहीं हो सकता कि बिल्कुल एक्यूरेटली मैं आपको बता दूँ हर रोज़। मेरे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई ऐसा FII खुदा के मेरे को नहीं बताता कि मैंने यहाँ पर सेलिंग की है तो मैं श्योर हूँ बता रहा हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, गलत मैं भी हो सकता हूँ, क्या पता यहाँ पर बायर्स ना हो सेलर्स हो, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो अभी तक ये बता रहा है कि यहाँ पर बायर्स हैं। तो अगर बाय एनी चांस यहाँ पर वॉल्यूम पुट के अंदर हमारी मार्केट ऊपर खुलती है और पुट के अंदर इस पोजीशन पे ये 5,31,000 वाली पे पोजीशन पे यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज़ होती है और मार्केट नीचे भी आ रही है, साथ में हमारी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ चुका है, वहाँ से मार्केट ऊपर उठने की कोशिश करती है, तो समझ लीजिए उन्होंने अपने हैंड एक्सचेंज कर लिया और वहाँ से मार्केट ऊपर हो जाएगी। अब मतलब सेलर्स अपने पुट में आ गए हैं और सामने की तरफ जो है यहाँ पर अब धीरे धीरे ऊपर जाते टाइम अगर शॉर्ट कवरिंग होती जाए या लॉन्ग अनवाइंडिंग होती जाए कॉल साइड में, तो समझ लीजिएगा धीरे धीरे वो कॉल अपना प्रॉफिट बुक करने लग रहे हैं। और जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, फॉर एग्जांपल 1.5-2 लाख बंदों की, समझ लीजिएगा उनका व्यू ख़त्म होने वाला है। अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है, कम ही आती है, 10-20 हज़ार 30 हज़ार नेगेटिव आता है, तो समझ लीजिए अभी उनका व्यू आगे तक चलेगा और वो आप एक पोजीशन में एंट्री लेकर अच्छे टाइम के लिए उसको टारगेट और ऊपर तक के लिए लेके जा सकते हो होल्ड करके। तो होप सो दोस्तों आपको मेरी ये चीज़ें समझ आई हो, और अगर समझ आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ में दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, वहाँ पर डिस्कशन ग्रुप है, टिप नहीं मिलती है दोस्तों, डिस्कस हो सकता है, अपनी पोजीशंस को आप डिस्कस कर सकते हैं। हमारा जो व्यू होता है हम भी डाल देते हैं, शॉर्ट कवरिंग आएगी नहीं आएगी, इस पोजीशन पे शॉर्ट नए बन रहे हैं, वो थोड़ा बहुत हम बताने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, उसके ऊपर पिन मैसेज में एक डिस्कशन ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ से आप हमारा डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों जो न्यूज़ है उसके बारे में श्योरिटी अभी कुछ है नहीं, तो वरना मैं आपको बताता भी कि वो न्यूज़ 100% कब तक आ सकती है। बाकी इसका थोड़ा ध्यान रखिए, पोजीशन है जो उनकी, और वो कल के लिए रेंज बाउंड होकर दोबारा मार्केट चल पड़े तो समझ लीजिएगा दोस्तों कि शायद हमारा मार्केट कंसोलिडेट कर रही है सुबह शाम से, तो उसका फिर से एक चीज़ करनी पड़ेगी कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही काम कीजिए, वो बेटर रहेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।